कि सऊदी अरब में नए लोग जो आते हैं क्यों भागकर वापस घर चले जाते हैं। इनके उनके चढ़ाने पर, बहकावे पर बोलते हैं कि बोलो मैं घर चला जाऊंगा तो उनका काम रुक जाएगा। तो 1800 बोला जाता है और उसके बाद में उस 1800 जगह पे उसको 1500 रियाल मिलता है। आपके एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। जो लोग नए आते हैं सऊदी अरब में और उनका काम नहीं जमता या फिर टाइम से सैलरी नहीं मिलता या फिर सैलरी कम हो जाता है यहाँ आकर, तो वो लोग ज्यादातर घर वापस चले जाते हैं। चाहे जितना ही पैसा क्यों ना लगा कर आए, उनको घर वापस जाना पड़ता है। तो इनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? इस वीडियो को पूरा देखना। आपके साथ में ऐसा हो रहा है और घर जाने की सोच रहे हैं या फिर नए आ रहे हैं और ऐसा आपके साथ में अगर होता है तो इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिलेगा। फिर आपका पैसा भी नुकसान नहीं होगा और आप शायद घर भी ना जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जिस जगह पे मैं आया हूँ, जहाँ पे मुझे भेजा गया है, जो लोकेशन देकर, वो अच्छा लोकेशन नहीं मिला जिस शॉप का चाहिए था। तो पूरा एरिया वो बोर्ड में ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिल रहा है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, जब नहीं मिल रहा है लोकेशन भी गलत मिल गया, वो बोर्ड तो नहीं दिख रहा है जो बोर्ड चाहिए। देखते हैं कब मिलता है, या फिर उसको मुझे लगता है फ़ोन करके फिर से लोकेशन मांगना पड़ेगा। लोकेशन जो मिला इस बार बिल्कुल उल्टा मिल गया। तो फाइनली यार मिल गया, क्योंकि वो गलत थोड़ा लोकेशन था, फिर दोबारा लोकेशन मंगाना पड़ा। और जैसे कि आप सबने देखा, यहाँ पे पेंटर का काम होता है, तो जो डिज़ाइन रहेगा वो डिजिटल पेंटिंग में मिलता है। तो मुझे 2 पेंटिंग यही लेने के लिए आने का था। तो यहाँ 20 मिनट के आसपास मुझे ढूंढना पड़ा बाहर का बोर्ड। वो भाई से पूछा तो बोल रहा है कि बाहर का बोर्ड मैंने निकाल दिया, इसलिए इसकी वजह से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। पेंटिंग कराया है इन्होंने, एक कपड़े पे पेंटिंग कराया है, और जैसे कपड़े पे पेंटिंग करा के उसके बाद में फ्रेम में लगाकर लगाते हैं दीवार पर, बस वैसे पेपर में भी ये लोग पेंटिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर खास करके कपड़े पे पेंटिंग किया जाता है और उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और ऑर्डर फिर मिल गया है, यही वहीं पास में है, दूसरे गली में, पेन वाले दुकान पर। और मैं आ गया हूँ अभी पेन वाले दुकान पे, क्योंकि पेन भी लेके जाना है इन सब के लिए, पेन भी खरीदना पड़ रहा है। इस शॉप में पेन, पेपर हर तरह का मिलेगा, लेकिन हाँ आपको एक पेन का नहीं मिलेगा, एक पेन का प्राइस नहीं मिलेगा। ये शॉप बड़ा है तो यहाँ पे सब होलसेल प्राइस में आपको मिलेगा, इसलिए पैकेट का पैकेट, कार्टून का कार्टून आपको लेना पड़ेगा। एक बॉक्स का कीमत है 30 रियाल। 7 बॉक्स लिया तो एक बॉक्स में 10 पीस है। यहाँ पे 1 पीस 2 पीस नहीं मिलेगा, सब होलसेल प्राइस में आपको इस तरह का बॉक्स लेना पड़ेगा। चाहे मार्कर हो या पेपर है तो आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, और पेन है तो इस तरह से बॉक्स छोटा बड़ा आएगा। तो 10 पीस है तो इस हिसाब से 3 रियाल पीस आया। तो अगर जो आपको सिंगल पीस कहीं और दूसरे शॉप में लेते तो 5 रियाल करके 1 पीस मिलता है। तो इस हिसाब से सही है। और फिलहाल की ड्यूटी तो लग रहा है कि दोपहर का ख़त्म हो गया, अब देखते हैं, शाम का ड्यूटी तो फिक्स रहता ही है। उसके बाद में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा कि नए लोग आ रहे हैं तो क्यों परेशान होकर वो घर चले जाते हैं वापस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में नए लोग जो आते हैं क्यों भागकर वापस घर चले जाते हैं। उनको ज़्यादातर यही परेशानी रहती है, या तो फिर सैलरी की, या तो फिर उनको काम की परेशानी होती है। जो काम बोला जाता है या तो फिर वो काम नहीं मिलता, या फिर जितना सैलरी बोला जाता है उनको उतना सैलरी नहीं मिलता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबरा जाते हैं या फिर इनके उनके चढ़ाने पर, बहकावे पर बोलते हैं कि बोलो मैं घर चला जाऊंगा तो उनका काम रुक जाएगा। भाई किसी सऊदी का काम किसी के बिना नहीं रुकेगा। अगर जो आप जाओगे, आपके जैसा, हमारे जैसा 2 के बदले 4 आ जाएगा, क्योंकि उनके पास में पैसा। इसके लिए किसी के बहकावे में आकर अपनी रोजी रोटी मत खराब करो। तो उसकी वजह से आप घर मत जाइए कि काम नहीं मिला या फिर सैलरी जितना बोला था उतना नहीं मिला। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर जो काम का परेशानी है कि जो काम आपको बोला गया वो काम नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप आराम से अपने कपिल से बात की, या फिर बात कीजिए, या तो फिर आपको अरबी नहीं आता है तो आसपास में कोई हिंदी समझने वाला
रहेगा, जरूर मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश का हो या फिर इंडियन हो। तो उनसे अपने बारे में बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे कपिल से इस तरह से बात कीजिए मेरे तरफ से। तो वो आपके तरफ से बात करेगा, आप उसको समझाइए कि मुझे ये काम में भेजा गया है, मैं यही काम करूंगा, अगर जो आपके पास काम नहीं है तो किसी और के पास वो ट्रांसफ़र कर दे, जैसे किसी रिश्तेदार के पास में, या फिर आपका कोई व्यवहार का है सऊदी अरब में और आपका कोई भी रिलेशन का है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए काम ढूंढे। तो इस तरह से आप अपने कपिल से बात करके कफाला ले सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या तो उस सऊदी के पास में अगर जो काम रहेगा किसी रिश्तेदार के पास में तो वो आपको दे देगा, चाहे ड्राइवर का हो या यानी आप जिस काम में आए होंगे। या तो फिर आपके कपिल के पास नहीं होगा तो आपके व्यवहार के रिलेशन में कोई होगा तो उनसे बोलकर आप काम ढूंढवा सकते हैं, उसके बाद में आप कफाला ले सकते हैं। आप इतना परेशानी उठाकर इतने मेहनत से वीजा ढूंढ कर आए हैं, इतना पैसा लगाकर, उसके बाद में आप अगर जो काम आपका जो बोला गया वो नहीं मिला तो भी आपको करना चाहिए। इसलिए आप इतना पैसा लगा कर आए हैं, चले जाएंगे सारा पैसा और सारी जो मुसीबतें आप इंडिया में सहे होंगे, आने में जो भी परेशानी होगी वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम 4-6 महीना 1 साल तो गुजारना ही गुजारना चाहिए। इसमें आपका क्या होगा कि आप पुराने भी हो जाएंगे, आपको अरबी भाषा भी मालूम पड़ जाएगा और आपको यहाँ का तौर तरीका भी मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होगा। और दूसरा फायदा होगा कि आप जितना पैसा लगा कर आए रहेंगे आपका पैसा भी निकल जाएगा और आपको किसी तरह से परेशानी भी नहीं होगी। फिर 1 साल बाद आप एग्जिट लगाकर अपने कपिल से बोलकर वापस घर जा सकते हैं। लेकिन तुरंत जाने के बारे में मत सोचिए, इसमें आपको चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है, पैसा भी नुकसान जाएगा, आपका मेहनत भी जाएगा और सऊदी अरब में आप रहकर बोली भाषा भी नहीं सीख सकते हैं, ताकि दोबारा आकर आप उसका फायदा उठा सकें। और जिसको सैलरी की परेशानी होती है कि आने के बाद में अगर जो 1800 बोला जाता है और उसके बाद में उस 1800 जगह पे उसको 1500 रियाल मिलता है, तो उसको भी इसी तरह से काम करना चाहिए। अपने कपिल से बात करना चाहिए कि मैं 1800 रियाल में आया हूं तो मुझे 1500 रियाल क्यों मिल रहा है। या फिर आपको अरबी नहीं मालूम हो तो किसी आसपास में कोई हिंदी बोलने वाला रहेगा, उसको आप समझाकर अपने कपिल से बात करवा सकते हैं कुछ इस तरह से कि मैं इंडिया से इतना पैसा लगा के आया हूँ और मुझे इतना सैलरी बोला गया है, तो आप इतना कम क्यों दे रहे हैं। अगर जो नहीं मानता है तो भी आपको 1500 में कुछ समय गुजारना चाहिए। अगर जो नए हो तो बोली भाषा सीख लेना चाहिए, यहाँ का तौर तरीका सीख लेना चाहिए। उसके बाद में आप वापस 1-8 साल करने के बाद में इंडिया जाके फिर दूसरे अच्छे वीजे पे आ सकते हैं, उसमें आपका फायदा रहेगा। 1800 जगह पे फिर आपको 2000 भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ का सब कुछ मालूम भी हो जाएगा, भाषा भी मालूम हो जाएगा। आप खुद 1 साल के बाद जब जाओगे तो खुद अपने इंतजाम करके जा सकते हो, जो आपको वीजा चाहिए, जितना आपको सैलरी चाहिए हिसाब से। अगर जो आप सोचेंगे करेंगे रहेंगे तो फिर 1-2 महीने में आप भागकर वापस नहीं जाएंगे। तो मेरी बातें आप सबको समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी तरह जानकारी, इसी तरह वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो में।